लोक परंपराओं में कहा जाता है कि एक समय भगवान गणेश को क्रोध आ गया था और उन्होंने स्वयं देवी सरस्वती को श्राप दे दिया था। इसी श्राप के कारण आज सरस्वती नदी पृथ्वी की सतह पर दिखाई नहीं देती और कहा जाता है कि वह अब केवल भूमिगत बहती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तब भगवान गणेश स्वयं उसके लिपिकार बने थे। वेदव्यास जी श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी बिना रुके उन्हें लिखते जा रहे थे। उसी समय पास ही सरस्वती नदी पूरे वेग से बह रही थी। उसका प्रवाह अत्यंत तेज था और जल का शब्द इतना प्रबल था कि चारों ओर निरंतर शोर बना हुआ था। जब वेदव्यास जी गूढ़ और गंभीर श्लोकों का उच्चारण करते तो नदी के शोर के कारण शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देते थे। इससे लेखन कार्य में बार बार बाधा उत्पन्न होने लगी। कहानी पूरी करने से पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और पौराणिक प्रसंग पसंद है तो मेरे चैनल डिसरिफाई को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि यहाँ हर कहानी सोच से भी गहरी होती है। तब भगवान गणेश ने अत्यंत विनम्रता से देवी सरस्वती से निवेदन किया कि वे कुछ समय के लिए अपने बहाव को धीमा कर दे या अपनी धारा का शब्द कम कर दे, ताकि महाभारत की रचना बिना बाधा पूर्ण हो सके। लेकिन सरस्वती अपने स्वाभाविक उग्र प्रवाह में बहती रही। उन्होंने गणेश जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया और न ही अपने वेग को कम किया। बार बार व्यवधान आने से भगवान गणेश को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दे दिया, अब तुम पृथ्वी की सतह पर प्रकट रूप में नहीं बहोगी, तुम लुप्त हो जाओगी और पाताल लोक में प्रवाहित होगी। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण सरस्वती नदी अदृश्य हो गई। मान्यता है कि वह आज भी कई स्थानों पर धरती के नीचे बहती है, लेकिन उसका प्रवाह हमें दिखाई नहीं देता। इसी कारण सरस्वती को लुप्त नदी कहा जाता है।